हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस फिजिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड 4919 पदों की जो वैकेंसी थी उसमें नया अपडेट जारी कर दिया गया है और इसके दौर में बदलाव कर दिया गया है। इन सारी बातों को इस डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं झारखंड पुलिस की जो दौड़ थी उसमें क्या चेंजमेंट किए गए हैं और कब से इसका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर बात करूं तो झारखंड पुलिस से रिलेटेड एक ये कटिंग भी निकली थी और आगे आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि कहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या नियम में चेंजमेंट किए गए हैं। तो इसमें लिखा गया कि सिपाही बहाली को लेकर बड़ा फैसला, अब 10 की जगह 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगानी होगी। मतलब जो पहले थी 10 किलोमीटर की रनिंग फिजिकल की कराई गई थी, अब उसको चेंज करके 1.6 किलोमीटर की रनिंग कर दी गई है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि लास्ट ईयर जब ऐसा हुआ था तो बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी रनिंग के कारण, क्योंकि गर्मी में वो रनिंग हुई थी, 10 किलोमीटर की रनिंग थी, तो बहुत सारे बच्चों की उसमें डेथ हो गई थी। इस वजह से, क्योंकि इस बार भी ये दौड़ जो है झारखंड पुलिस की आपकी गर्मी में ही होने वाली है, इस वजह से ये जो 10 किलोमीटर की रनिंग थी अब 1.66 किलोमीटर की रनिंग कर दी गई है। और इसके नियम में जो चेंजमेंट किए गए हैं उसमें लिखा गया है कि पुरुषों को 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। अब सर इसका नोटिफिकेशन कहाँ है? ये जो बदलाव किया गया है ये कहाँ बदलाव किया गया? तो ये बदलाव केवल और केवल ऐसा नहीं है कि ये उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए किया गया है, ये यहाँ पे कक्षपाल, होमगार्ड आदि सभी जितनी भी बहाली आने वाली है बिहार में उन सारे को लेके ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन सारी भर्तियों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। देखिए, झारखंड गजट अभी बताऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट से कहां से इसको डाउनलोड करेंगे, या लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप जाके वहां से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके इसका चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके भी ये करते हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित, देखिए ये जो नियम जारी किए गए थे 20 मार्च 2025 का ये नोटिफिकेशन है, उसी में ये जारी किया गया था। अधिसूचना जो जारी की गई थी वो 12 मार्च 2025 को जारी की गई थी। अब इस अधिसूचना में इन्होंने क्या लिखा है ये पढ़ के दिखा देता हूं। देखिए, लिखा है भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु पुलिस अधिनियम 1861 अधिनियम संख्या, ये सब धारा लिखा गया। यहाँ पे झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षक, वाहिनी उत्पाद सिपाही भर्ती नियमावली 2025 कहलाएगी। 2025 की ये नियमावली है, नियम कानून इसमें जो भी है, ठीक है, इसको विस्तार से झारखंड राज्य में होगा, इसके नियमों का पालन किया जाएगा, ये सारी चीजें लिखी गई है। देखिए, इसमें सिपाही, गृह रक्षक, विभान, उत्पाद सिपाही भर्ती, ठीक है, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षक, उत्पाद सिपाही भर्ती के स्रोत, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी गई। अब हम बात करते हैं इसकी जो मेन है नोटिफिकेशन में। देखिए, एज लिमिट के बारे में रखा गया कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो चीजें हैं वो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इसी में दिया गया, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अब यहां पे क्या लिखा गया है, देखिए, शारीरिक मापदंड में आप आइए और इस सारी चीजों को हम डिटेल में जान रहे हैं यहाँ पे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यधिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई रहनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर उनकी क्या रहनी चाहिए, 80 फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर उनका छाती रहना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब हाइट होनी चाहिए, और 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। अब जो है शारीरिक मापदंड की जो चीजें हैं, जो परीक्षा होने वाले, उसमें जो तीसरा नियम है वो है पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में। 1600 मीटर की रनिंग, ये देखिए 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में कंडक्ट कराई जाएगी, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर की रनिंग 10 मिनट में अब कंडक्ट कराई जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि केवल सिपाही भर्ती के लिए, अब ये जितना भी गृह रक्षक की भी भर्ती है और भी जितनी कक्षपाल की भर्ती है, जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए रनिंग इतना ही रहेगा, और उनके लिए हाइट और चेस्ट इतना ही रहने वाला है, और उम्र सीमा दी है वो भी इतना ही रहने वाला है। तो अब जो इंपॉर्टेंट जो चीज है कि सर इसका फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा, तो देखिए, लास्ट ईयर भी जब ये वैकेंसी निकली थी, इस साल तो ये 4919 पदों के लिए निकल के आई है। तो इस पदों को पूर्ति के लिए ये ऐसा कहा गया है कि जल्दी, मतलब लास्ट ईयर भी इसी वजह से कम किया गया क्योंकि लास्ट वैकेंसी भी ये गर्मियों में कराई गई थी, तो इस वजह से कि ये वैकेंसी भी जो गर्मियों में कंडक्ट कराई जाएगी, इस वजह से ये इसमें नियमावली में चेंज किया गया है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। और ये जो वैकेंसी है इसकी रनिंग जो रहेगी अप्रैल मई के बीच में
कंडक्ट कराई जाएगी। इसी महीने के ये आपका अनुमानित डेट बता रहा हूँ कि अप्रैल और मई के बीच में ये कंडक्ट कराई जाएगी वैकेंसी। इसी गर्मियों में इसको फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा और फिजिकल के बाद इसमें जो नियम दिए गए हैं, फिजिकल के बाद आपके फिजिकल के बाद जो होने वाले हैं उसके बाद पहले आपका हो जाएगा शारीरिक, फिर आपका लिखित परीक्षा, फिर आपका मेडिकल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। ये प्रोसेस रहेगा इसमें सिलेक्शन का। तो इस तरीके से इसमें बदलाव किया गया है। नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो अभी इतना ही। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। ऐसे ही नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू।